दोस्तों, भारतवासियों और मेरे बिहारवासियों, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और चूंकि मैं भी आपके सपनों के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं और आपके सपना हकीकत में कैसे बदले उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। और भारत की राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, दोस्तों, भाई एवं बहनों, भारत की राजनीति काम पर नहीं चलती है। भारत की राजनीति जात पर, धर्म पर, अगड़े पर, पिछड़े पर, इसके इर्द गिर्द घूमती है। हिंदू मुस्लिम के इर्द घूमती है, मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द घूमती है। क्या इससे देश का कल्याण होगा? क्या इससे देश की गरीबी और बेरोजगारी खत्म होगी? क्या इससे देश की अन्य समस्याएं खत्म होगी? नहीं साथियों, इनका मकसद एक ही है कि आपको समस्याओं में उलझा के रखना, आपस में लड़ा के रखना और अपने सपनों को पूरा करना। आपके वोट से, आपके एक एक वोट से जो व्यक्ति जीत के जाता है वह सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है और उसको इस दुनिया की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो जाती है। पर क्या आपको उसी वोट से आज तक कुछ मिला? नहीं, जबकि सबसे ताकतवर आप हैं। आप अपने कारण से कमजोर हैं, क्योंकि आप वोट के अधिकार को आज तक नहीं समझा और आप 500,000 रुपया में मांस के टुकड़ों में अपने पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी समय है। आप जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा है कि गरीबी, देश की गरीबी और बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है, कौन खत्म कर सकता है। मुद्दा ये होने चाहिए। देश में स्कूल में भवन नहीं है, देश का में स्कूल का भवन कैसे बने, उसमें इस डेस्क बेंच कैसे रहे ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे उच्चतर स्तर पर कैसे हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज बड़े बड़े लोगों बिहार में नहीं इलाज करवाते हैं, दिल्ली में इलाज नहीं करवाते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली के लोग विदेश जाते हैं और ये सब पैसे वाले होते हैं, नेता होते हैं, अफसर होते हैं। आखिर क्या कारण है? आखिर क्यों नहीं उस प्रकार की व्यवस्था बनी? भारत 150 करोड़ आबादी वाला देश पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बन गया, पर हम आज भी सबसे पीछे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे नेताओं की सोच ही नहीं बदली है। हमारी नेताओं की सोच परंपरागत है। हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश की व्यवस्था अभी भी गुलाम है। हमारे देश में पहले राजा हुआ करते थे जो टैक्स लेकर अपना शासन व्यवस्था चलाते थे। आज लोकतंत्र में भी उसी प्रकार राजा की व्यवस्था की तरह से भारी भरकम टैक्स वसूला जाता है। यह गुंडागर्दी है, साफ साफ गुंडागर्दी है। टैक्स की कोई जरूरत ही नहीं है। बिना टैक्स के इस देश को बेहतर चलाया जा सकता है। और किसी को भी, कभी कभी आपने सुना होगा कि इतना दिनों का वेतन नहीं दिया गया है सरकारी कर्मचारियों को। ये सब सिर्फ राजनीतिक करण है और लोगों को दिखावा दिखाया जाता है कि पैसा सरकार के पास नहीं है। बाहरी देशों से कर्ज लेकर अपनी पार्टियां
पॉकेट भरती है और पार्टी चलाती है, अपना अपना जेब भरती है और देश पर कर्जा लाद देती है। देश चलाने के लिए कर्जा की भी जरूरत नहीं है बाहरी मुल्कों से। देश चलाने के लिए देश का प्राकृतिक साधन और देश की मानवीय शक्ति जरूरी है, और ये दोनों शक्ति मिलकर ही कोई भी देश चलता है। यह जानबूझकर जनता को यह सरकार या कोई भी सरकार, मैं एक सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, इस देश में जो भी सरकार बनी है सभी ने जनता को ठगने का काम किया है। आप भी समय है कि आप निर्णय लें, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी से जुड़े। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी पूरे देश की गरीबी और बेरोजगारी 1 साल में खत्म कर देगी। केवल हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, हमें मनोबल को बढ़ाएं और राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी को देश में मजबूत बनाएं और राष्ट्रीय आम जनशक्ति की पार्टी की सरकार बनाएं। हम जातिवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, सभी भाई मिलकर रहेंगे और देश का विकास करेंगे। यही मेरा सपना है। धन्यवाद।